Hi everyone, welcome to my channel Next Key Automation. So let's have a quick recap. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था. हम लोगों ने स्टार्ट किया था GenAI से, जहाँ पे we have just gone through the GenAI definition and then we have looked into GenAI history, जहाँ पे हमने देखा था कि how it started with AI and then it came down to machine learning and then deep learning and then finally GenAI. Okay, and then we have seen the impacted areas by GenAI and then we have seen the perspective कि यूजर वर्सेस बिल्डर. और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो प्लेलिस्ट होगी इसमें हम मेनली फोकस करेंगे यूजर पर्सपेक्टिव पे. मींस वी आर गोइंग टू क्रिएट applications using GenAI models. We are not going to create the models itself. Okay, and then we have also seen some popular frameworks which can help us to work with GenAI. And वहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था कि in this playlist we will work with LangChain. So now without any further ado, अब LangChain पे मूव करते हैं. ठीक है, so let's see LangChain है क्या. LangChain is an open source framework designed to make it easier to build applications powered by large language models like GPT-4. Think of it as a toolkit that helps developers connect LLMs with external data and tools to create intelligent and context-aware systems. I know that ये जो भारी भरकम definition है, मे भी शायद आपको भी समझ ना आ रही हो. एंड इस डेफिनेशन को समझाने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू फ्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अब एक बार हम उनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम इस डेफिनेशन पे रिविजिट करेंगे. तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि डिफरेंट एपीआईज फॉर डिफरेंट मॉडल्स. ठीक है, अब जैसे क्या होता है, सपोज आपके पास ये अलग अलग तरह के मॉडल्स है. जैसे ये देखो, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव क्लॉड, ऐसे हमारे पास जेमिनाई करके भी एक मॉडल है. ठीक है, और मान लो आपका गोल है यू हैव टू बिल्ड अ चैटबॉट एप्लीकेशन यूजिंग एनी ऑफ दिस मॉडल. नाउ यू हैव टू वेज. फर्स्ट वे इज यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दिस मॉडल्स. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इन एपीआईज के साथ, ठीक है, अगर डायरेक्टली वर्क करते हो तो इश्यूज क्या होगा कि हर एक एपीआई का अपना सिंटेक्स है. ईच एपीआई हैज डिफरेंट सिंटेक्स, each API has different parameters to interact with and each API has different authentication to connect with. ठीक है, मीनिंग अगर आपको चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए सिंटेक्स अलग होगा, पैरामीटर्स अलग होगी, ऑथेंटिकेशन अलग होगी. अब ऐसे ही मान लो अगर आपको क्लोड के साथ कनेक्ट करना है या जेमिनाई के साथ कनेक्ट करना है तो उस केस में भी you know there will be different syntax, different parameters and authentication all together. ठीक है, so this is the problem number one. Now problem number two here is, अगर मान लो आपने अपनी एप्लीकेशन बना दी यूजिंग चैट जीपीटी. ओके, एंड टुमारो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको अपनी एप्लीकेशन को माइग्रेट करना है चैट जीपीटी से क्लाउड में. ठीक है, तो ये जो स्विचिंग होगी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, जैसे क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बताया कि हर एक एपीआई का अपना सिंटेक्स है, उनके अपने पैरामीटर्स हैं और उनकी अपनी ऑथेंटिकेशन है. करेक्ट. तो मान लो अगर आपने चैट जीपीटी से एक एप्लीकेशन बनाई हो, कल को अगर आपको उसको माइग्रेट करना पड़ता है तो फिर से आपको एंटायर कोड चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, आपको सेकंड मॉडल को अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर आप उसके हिसाब से अपने कोड को रिफैक्टर करोगे. ठीक है, सो दीज आर द टू मेन इश्यूज इफ यू आर गोइंग डायरेक्टली टू वर्क विद GenAI मॉडल्स. ठीक है, नाउ मैं आपको एक बार कोड भी दिखाता हूँ सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. See, if you have to interact with the OpenAI APIs, then what you have to write is client.chat.completion.create, and then here you are passing the model and the messages. Okay, now on the other hand, अगर आपको Anthropic की APIs के साथ अगर connect करना है, so see what you have to do is you need to write client.messages.create. So you can see, right, the way we are connecting with the OpenAI ChatGPT model and the way we are connecting with Anthropic Claude model are totally different. ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके इनका रिस्पॉन्स भी देखते हो, the way we are getting the response in OpenAI ChatGPT model is response.choices.message and then you are getting the content. ठीक है, and on the other hand अगर आपको Claude से अपनी वैल्यू निकालनी है then what you have to write is response.content of 0.text. ठीक है, तो it means कि the way we are calling the APIs and the way we are extracting the data from the output is totally different. ठीक है, that is the problem that अगर आप इन मॉडल्स के साथ अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे तो आपको हर चीज इन मॉडल्स की समझनी पड़ेगी, द वे वी आर इंटरेक्टिंग एंड द वे वी आर एक्सट्रैक्टिंग. ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड
suppose if you go with LangChain, okay, now how LangChain can help you here is, now if you look at the code in OpenAI ChatGPT, so what we are doing is we are simply using a library here, okay, LangChain underscore API. So and then we are importing the class chat OpenAI. Okay, on the other hand, what you are doing is you are using a library LangChain underscore Anthropic, and then you're importing the class chat Anthropic. Okay, now see the difference. When you are interacting with OpenAI model, you are simply using this class chat OpenAI, and then you are passing the details internally. On the other hand, when you are connecting with Claude model, so what you are doing is you are just changing the name of the class chat Anthropic, and then the model whatever you want to interact with, and the API key for Anthropic. See, this is how LangChain has standardized the process of connecting with different GenAI models. Okay. Now, if you also see the way we are invoking the models here, see, here you are simply writing chatgpt.invoke, and यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं claude.invoke. इट मीन्स ये भी प्रोसेस जो है ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज हो चुका है. अब आपका जो यहाँ पे AI का रिस्पॉन्स आ रहा है, देन व्हाट वी आर डूइंग हियर इज response.content for both OpenAI as well as for Anthropic. Right now, let me show you a few points and tell you like why this is better as compared to directly interact with GenAI models. Okay. So the first thing is same interface, right? The way we are invoking the model in both the cases is totally same. क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे हम लोग डॉट इन्वोक कर रहे हैं और देन वी आर पासिंग द प्रॉम्प्ट हियर. सेम थिंग इन्वोक कर रहे हैं एंड देन वी आर पासिंग द प्रॉम्प्ट हियर. इट वर्क्स अक्रॉस ऑल द मॉड्यूल्स. फिर चाहे आप चैट जीपीटी ले लो, क्लाउड ले लो या जेमिनाई भी ले लोगे तो भी सेम तरीका है. ठीक है. सेकेंड इज सेम रिस्पॉन्स. अब देखो द वे वी आर एक्सट्रैक्टिंग द रिस्पॉन्स हियर इज चैट जीपीटी इज रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट. ऐसे ही हमारा जो क्लाउड वाला मॉडल है उसमें भी हम वी आर राइटिंग रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट. बट अगर आपको याद है जो हमारी प्रीवियस स्लाइड थी वहां पे हम कैसे लिखते थे, ओपनएआई में हमारा होता था चॉइसेस ऑफ जीरो डॉट मैसेज ऑफ कंटेंट और वर्सेस जो हमारा एंथ्रोपिक होता था उसमें था कंटेंट ऑफ जीरो डॉट टेक्स्ट. नाउ दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड एज वेल हियर एंड द बेस्ट पार्ट इज इजी स्विचिंग. नाउ सपोज आपकी एक एप्लीकेशन है वो चैट जीपीटी के ऊपर बनी हुई है. कल को अगर आपको उसको माइग्रेट करना है एंथ्रोपिक वाले मॉडल के ऊपर या फिर सपोज आपको उसको माइग्रेट करना है जेमिनाई के ऊपर, so what you have to do is you just have to import the required class from the library. ठीक है. जैसे मान लो अगर आपका चैट OpenAI पे बना हुआ था और अगर आपको चैट एंथ्रोपिक पे मूव करना है तो आपको बस वो सिंपल चैट एंथ्रोपिक वाली क्लास को इंपोर्ट करना है और फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे थे पहले चैट OpenAI क्लास का, ठीक है, अब आपको उसकी जगह पे चैट एंथ्रोपिक का बनाना है और बस अपने मॉडल को यहाँ पे रिप्लेस करना है. दैट्स ऑल. बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी और ये जो API की है ये आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी. अगर आप क्लाउड मॉडल यूज कर रहे हो तो आपको एंथ्रोपिक की पास करनी पड़ेगी और अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो आपको OpenAI की पास करनी पड़ेगी. सो यू कैन सी राइट हाउ इजीली एंड सिंपल दिस ओवरऑल structure is if you are using the LangChain. Now let's move on to problem statement 2, which is external data access. Now before I tell you what is the external data access here is, let me tell you one thing. So जो भी मॉडल हम अभी डिस्कस कर रहे थे पीछे, राइट, जैसे आपका जेमिनाई है या चैट जीपीटी है या जो भी मॉडल है, राइट, यू कैन थिंक ऑफ मॉडल एज एन ऑफलाइन एनसाइक्लोपीडिया. नाउ व्हाट डज दिस मीन इज, इट मीन्स आपके मॉडल को बहुत कुछ पता है, मतलब उसके पास इंटरनेट का पूरा डेटा है. बट द पॉइंट इज कब तक का डेटा है, राइट. सपोज अगर आप जो मॉडल यूज कर रहे हो अगर वो 2023 या 2024 तक का अपडेटेड मॉडल है तो क्या उसके पास 2025 की कोई इन्फॉर्मेशन होगी. ठीक है. लेट्स से एज अ यूजर आपको कुछ क्वेरीज पूछनी है विच इज बेस्ड ऑन 2025 डेटा. सो इन दैट केस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो मॉडल है वो आपको आंसर ना कर पाए क्योंकि उसके पास 2025 का डेटा नहीं है. और इन केस अगर वो आपको आंसर कर पाएगा तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन फिर अप टू डेट ना हो. एंड दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर, दैट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली फेच द लेटेस्ट डेटा और पर्सनल डेटा. ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सो दैट you can relate to this line easily. So let's say you as an employee, okay, you go to model and you ask that what is the maternity leave policy in our company. Now there are two possibilities. Okay, now let's say your model is updated in 2023. ठीक है. तो अब क्या होगा,
जैसे ही आप उसको ये इनपुट दोगे कि आई नीड टू नो द पॉलिसी ऑफ माय कंपनी, अब या तो ये आपको बोलेगा कि आई डोंट नो, ऑलराइट, या फिर ये आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, बट हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ना हो, बिकॉज आपका जो ये मॉडल है ये 2023 तक अपडेटेड है। तो 2023 तक जो भी आपकी पॉलिसी थी कंपनी की, ये आपको वही इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, राइट। अब अगर मान लो हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने मॉडल को एक एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, एंड इन आवर केस व्हाट दिस एक्सटर्नल सोर्स इज एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ हम उसको ये भी बोलेंगे, जो हमारा प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है, या फिर जो यूजर का इनपुट होगा, हम उसको ये बोलेंगे कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने जो भी क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, मैटरनिटी लीव पॉलिसी इन आवर कंपनी, आपको जो इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से ही करना है। सो दैट्स हाउ वी एनहेंस आवर प्रॉम्प्ट एज वेल बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वी आर प्रोवाइडिंग। सो इस तरीके से हम बेसिकली अपने मॉडल को एनहेंस कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं बाय अटैचिंग द एक्सटर्नल सोर्स। अब ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, whatever document we have, we can attach it, or it can be in the form of database as well. All right. So that was the problem statement 2, जहाँ पे हमारा जो मॉडल था उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या किसी का पर्सनल डेटा उसको फैच कर सके। तो फिर हमने क्या किया, उसको एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया, और फिर हमने जो हमारा इनपुट है या जो हमारा प्रॉम्प्ट है, उसमें हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि यू जनरेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओनली। ओके, so that's how this problem got resolved. And now look at problem number 3. So the problem number 3 here is LLM cannot use external tools. Okay. Now before I explain this, let's say we have a goal here. What we want to do is we want to book a flight to Mumbai for tomorrow and a hotel near Bandra. But the issue here is जो भी हमारा मॉडल है, ठीक है, लेट्स से जीपीटी, इट कैन नॉट एक्चुअली बुक फ्लाइट्स और होटल्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज नो एक्सेस टू लाइव सिस्टम। अब जैसे इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि हमारे जो भी मॉडल है, ठीक है, दैट इज लाइक एन ऑफलाइन एनसाइक्लोपीडिया। उनको सिर्फ उतना पता होगा जितने भी उनकी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको उनसे कुछ पता करना है, तो आपको उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 में अपने मॉडल को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट के साथ, एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्कस किया था, राइट। उसी तरीके से हमें अपने मॉडल को अगर लाइव सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, जैसे हमें कोई भी फ्लाइट बुक करनी है या फिर होटल बुक करना है, तो हमें उसको एपीआईज के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लैंगचेन हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, let me show you. Suppose you are a user, okay, and your input here is book me a flight to Mumbai tomorrow and a hotel near Bandra, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो आपका इनपुट है या जो गोल है, ये आपका मॉडल के पास जाएगा, ठीक है। और इन आर केस वी आर यूजिंग चैट जीपीटी मॉडल हियर। तो जैसे ही इनपुट और ये जो गोल है आपका मॉडल के पास जाएगा, मॉडल बैकएंड पे क्या करेगा, अपने इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देगा। तो उसमें होगा क्या, ये जो आपका गोल है बेसिकली वो डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा कि ठीक है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो मुंबई है, और जो आपकी डेट है वो टुमारो है, मतलब कल की है, और होटल आपको बांद्रा के आसपास चाहिए। तो एक तो ये स्टेप हुआ, जैसे मॉडल के पास आपका गोल जाएगा या इनपुट जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब ये जो लैंगचेन है ये क्या करेगा, आपका जो मॉडल है चैट जीपीटी, इसको अलग अलग एपीआई के साथ कनेक्ट करेगा। अब हमारे केस में क्या है कि हमें जो फर्स्ट एपीआई है वो हमें चाहिए फ्लाइट की। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू बुक अ फ्लाइट, राइट, फॉर मुंबई। सो यहाँ पे लैंगचेन क्या करेगा, आपके मॉडल को फ्लाइट एपीआई के साथ कनेक्ट करेगा और देखेगा कि कौन कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल है। और सेकंड क्या है कि आपको एक होटल बुक करना है, तो फिर इस केस में लैंगचेन क्या करेगा, आपके मॉडल को होटल की जो एपीआई है उसके साथ कनेक्ट करेगा, और वहां से जितने भी होटल्स अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट होटल निकाल के वो यूजर को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस ओवरऑल वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन लुक्स लाइक। सो सबसे पहले क्या होगा कि इट विल गेट द अवेलेबल फ्लाइट्स, ठीक है। और फिर सेकंड केस में क्या होगा, वो होटल्स को चेक करेगा, और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, वो इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके अपना फाइनल रिस्पॉन्स दे देगा। सो दैट्स हाउ LangChain is helping model to connect to the live systems by providing access to the different APIs here. Okay, now let's see how our final output looks like. So this is how we'll get the response in the output by the model that I found a direct flight from Bangalore to Mumbai at this time on Indigo.
hotel Trident Bandra is available for this particular rate, right? Do you want me to proceed with the booking? Okay, now let's revisit the definition and try to understand it. LangChain is an open source framework designed to make it easier to build applications. We have seen how can we use different LangChain classes like Chat OpenAI or Chat Anthropic to build different applications based on the models which we are using. Now coming to the next line, think of it as a toolkit that helps developers or users to connect with external data, right? So when I'm saying external data, यहाँ पे आई एम रेफरिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि एक एक्सटर्नल सोर्स अटैच किया था इन द फॉर्म ऑफ एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड द थर्ड पॉइंट इज tools to create intelligent and context aware systems. So when I'm referring to tools here is it means APIs or different tools or different functions which refers to problem statement 3 जहां पे हमने फ्लाइट की APIs को और होटल्स की APIs को कनेक्ट किया था मॉडल्स के साथ. ओवर एंड ऑल LangChain helps us to create applications for different models, okay, by providing unified classes. Second, it also helps developer to connect with different external data or different tools or APIs to create the intelligent and the context aware system. So I hope by now you have got some idea of this definition and you can relate this with the problem statements we have discussed and you can understand it easily now. Okay, now let's quickly see the LangChain features. Okay, so सबसे पहला और most important thing is it is open source and freely available in the market. Okay, second point is it supports all the major LLMs like जैसे हमने last slide में भी discuss किया था अभी. It works easily with OpenAI model or Anthropic Claude model or it works easily with Google Gemini model as well. Okay, third point is it simplifies developing LLM based applications by providing the unified interfaces that we have already seen कि कैसे हम लोग चैट OpenAI की क्लास को यूज करके या चैट Anthropic की क्लास को यूज करके हम लोग applications create कर सकते हैं. And the fourth point is it also helps us to connect with tools and different APIs जैसे हम लोगों ने वो फ्लाइट एंड होटल बुकिंग का जो एग्जांपल देखा था, सेम थिंग हियर. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हब. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि LangChain ने आपको कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं. ओके, सो यू कैन सिंपली से LangChain hub prompts and then it will take you to this site. Just open it. Now you can see you have so many prompts already available in the community hub for LangChain. Now let's say you click on this RLM RAG prompt. ठीक है, just click on this. देखो, you are an assistant for question answering task. Use the following pieces of retrieve context to answer the question. So basically इस तरीके से you can take help from LangChain hub to write your own prompt based on your application requirement. Okay, so finally let's move on to LangChain roadmap because हम लोगों ने काफी बातें भी कर ली कि LangChain है क्या, LangChain कैसे हेल्प कर सकता है टू बिल्ड द एप्लीकेशन एंड हाउ इट कैन हेल्प अस टू कनेक्ट विद डिफरेंट APIs एंड टूल्स. तो अब वो चीजें होती कैसे, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग LangChain सीखेंगे कैसे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे LangChain के फंडामेंटल से. ऑलराइट, जहाँ पे हम LangChain के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे मॉडल्स हो गए, पार्सर्स, प्रॉम्प्ट्स, चेन्स वगैरह, हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम मूव करेंगे रैग के ऊपर. तो हम लोगों ने जो भी फंडामेंटल में कवर किया होगा उनको यूज करके हम अपने रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द एजेंट्स. अब मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं ये जो हाई लेवल का रोड मैप है, सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. फंडामेंटल्स में जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग मॉडल्स को, प्रॉम्प्ट्स, पार्सर्स वगैरह ये चीज कवर अप करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू द रैग पार्ट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट लोडर्स वगैरह, टेक्स्ट स्प्लिटर्स, एम्बेडिंग्स, वेक्टर स्टोर्स, ये सब क्या होते हैं. लाइक हाउ कैन यू अपलोड योर डॉक्यूमेंट. तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया देन हाउ कैन यू स्प्लिट दैट डॉक्यूमेंट यूजिंग टेक्स्ट स्प्लिटर. और फिर उससे आप वेक्टर्स कैसे जनरेट कर सकते हो, फिर उन वेक्टर्स को आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट. तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली विल क्रिएट द रैग बेस्ड एप्लीकेशन इन द सेकंड सेक्शन. देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द एजेंट्स पार्ट जहाँ पे हम लोग टूल्स एंड टूल्स किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे and then we will also create one AI agent as well. So this is the overall plan to move forward from here. Now let me show you what we are going to cover in the next video. So in the next video, we are going to do the LangChain setup and the installation. So I think that's all from this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, so please like it and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe that as well. Thank you and see you in the next video. Bye bye.